घर खरीदें या किराए पर रहें। हेलो दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि घर खरीदना सही है या फिर किराए पर रहना चाहिए। देखा जाए तो अलग अलग कंडीशन में दोनों ही अलग अलग तरीके से फ़ायदेमंद हैं। आइए कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं कुछ कैलकुलेशन और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या करना फ़ायदेमंद रहेगा। हर कोई चाहता है कि आप उसका अपना एक घर हो, भले ही उस घर को होम लोन लेकर क्यों ना खरीदना पड़े। उनका कहना होता है कि जो पैसा मकान के किराए में खर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ा और पैसा मिलाकर घर की ईएमआई दे सकते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ये सलाह भी देते मिल जाते हैं कि घर नहीं खरीदना चाहिए बल्कि किराए पर रहना चाहिए। तर्क दिए जाते हैं कि जो पैसे आप होम लोन की ईएमआई में खर्च कर रहे हैं, किराया उससे बहुत कम देना पड़ेगा और जो पैसे बचेंगे उन्हें कहीं निवेश करके कई गुना रिटर्न पा सकते हैं। तो फिर हमें घर खरीदना चाहिए या फिर किराए पर रहना चाहिए? चलिए इसे समझते हैं कुछ कैलकुलेशन की मदद से। पहले हम समझते हैं कि घर किसे खरीदना चाहिए। अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं तो घर ज़रूर खरीदें। हालांकि घर खरीदते समय कोशिश करें कि आप अपने पास से अधिक पैसे लगाएं और कम से कम लोन लें। इतना ही नहीं, यह भी कोशिश करें कि लोन चुकाने की अवधि जितनी कम हो सके उतनी कम रखें। हालांकि यह ध्यान रखें कि होम लोन चुकाने के लिए अवधि जितनी कम होगी, ईएमआई उतनी ही अधिक हो जाएगी। यह भी रखें ध्यान कि घर तभी खरीदें जब आप लंबे समय तक वहां रहना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 से 5 साल के बाद घर बेच देंगे तो किराए पर ही रहें। अब हम समझते हैं कुछ कैलकुलेशन की मदद से। अगर आप घर खरीदते हैं तो मान लीजिए आप 20 साल के लिए एक घर खरीदते हैं जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। इसके लिए सबसे पहले करीब 20% यानी 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देना होगा। बाकी का 40 लाख रुपए का आपको होम लोन लेना होगा। अगर आप 9% की दर पर होम लोन लेते हैं तो 20 साल के लिए आपकी ईएमआई करीब 36,000 रुपये की बनेगी। यहाँ मान लेते हैं कि आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और ईएमआई के ब्याज पर टैक्स छूट पा लेंगे तो आपकी इफ़ेक्टिव ईएमआई करीब 7.2% की दर से 31,500 रुपये के करीब बनेगी। होम लोन की ईएमआई पर 20 साल में आपको 7.2% की दर से करीब 36 लाख रुपए का ब्याज चुकाना होगा। वहीं 20 साल तक घर को मेंटेन भी करना होगा। मान लेते हैं कि हर महीने 2,000 रुपये खर्च होंगे मेंटेनेंस में, जो हर साल लगभग 8% की दर से बढ़ जाएंगे। ऐसे में आपको घर के लिए 20 साल में करीबन 91 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि 20 साल बाद आपका अपना एक घर हो जाएगा जिसे अगर आप बेचेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 7 से 8% की दर से भी घर के रेट बढ़े तो 20 साल बाद आपका घर करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए का हो जाएगा, यानी करीब आपको 1 करोड़ 24 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। किसके लिए किराए पर रहना होगा फ़ायदेमंद? अगर नौकरी या इनकम स्टेबल नहीं है तो आपको रेंट पर रहना ही चाहिए। अगर आपकी नौकरी में आपको जल्दी जल्दी शहर बदलने पड़ते हैं तो आपके लिए किराए पर रहना ही बेहतर है। किराए पर रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप हर महीने बहुत ही कम पैसे का बोझ आता है, जबकि होम लोन लेने पर आप ईएमआई के बोझ दब सकते हैं। वहीं अगर आप कम समय के लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको घर ना खरीदकर किराए पर ही रहना चाहिए। अगर आप किराए पर रहते हैं तो उसका कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए कि आप किराए पर रहने के चुनते हैं और हर महीने करीब 15,000 रुपये का किराया देते हैं। यहाँ भी अवधि 20 साल ही मानते हैं। किराए के घर में रहेंगे तो एचआरए का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपका इफ़ेक्टिव रेट 12,000 रुपये ही रह जाएगा, यानी सालाना आपको 1,44,000 रुपये का किराया चुकाना होगा। अगर ये किराया 10% सालाना की दर से भी बढ़ता है तो आप 20 साल में करीब 82 लाख रुपये किराए में देंगे। वहीं घर ना खरीद कर आपने जो डाउन पेमेंट के 10 लाख रुपये बचाए हैं उन्हें निवेश करके 20 साल में उस पर एक तगड़ा रिटर्न पा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप औसतन 10% ब्याज कमाते हैं तो 20 साल में आपके 10 लाख रुपए करीब 67 लाख रुपीज़ हो जाएंगे।
हर महीने 36,000 रुपये की EMI की जगह आपको सिर्फ 12,000 रुपये ही देने होंगे, यानी करीब 24,000 रुपये हर महीने बचेंगे, जिसे भी आप हर महीने निवेश कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इस पर भी आप 10% रिटर्न कमाते हैं तो 20 साल में आपके पास करीब 1,84,00,000 रुपये जमा हो जाएंगे। इस तरह 20 साल में आप कुल 2.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे, जबकि करीब 82 लाख रुपए किराए में चले जाएंगे। 82 लाख यानी आपको 1,70,00,000 रुपए का मुनाफा होगा। घर खरीदने से क्या होते हैं फ़ायदे? अगर आप घर खरीदते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जीवन में एक स्थिरता आती है। आपको हर हाल में उसकी EMI चुकानी होती है, जिससे एक तरह से आप ज़बरदस्ती पैसे को निवेश करते हैं। लंबे वक्त में जब प्रॉपर्टी की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी तो आपको उसे बेचकर एक तगड़ा फ़ायदा होगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जो पैसा EMI या डाउन पेमेंट के तौर पर दे रहे हैं उसे निवेश करके अधिक फ़ायदा कमाया जा सकता है। हालांकि हकीकत में ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि पैसा बढ़ने के साथ साथ इंसान अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेता है बजाय उस पैसे को निवेश करने के। घर खरीदें या किराए पर रहें, इसे लेकर जो कैलकुलेशन की गई है वह 20 साल के लिए है। अगर आप अपने केस में ये कैलकुलेशन करते हैं तो घर का किराया, घर की EMI की अवधि, निवेश पर मिलने वाला ब्याज और घर की कीमत में बढ़ोतरी अपने हिसाब से देखें। घर की कीमतें पिछले कुछ सालों में बहुत ही कम बढ़ी हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही सालों में प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना तक बढ़ जाती है। अभी के कैलकुलेशन से माना गया है कि निवेश से 10% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्मार्ट निवेशक हैं तो निवेश पर 12 से 14% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपको जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिले उसे ही चुनें। क्या किराए पर लेना बेहतर है या खुद का घर? इस बात का कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि किराए पर घर लेना बेहतर है या उत्तर आपकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। आपका वित्त, जीवन शैली और व्यक्तिगत लक्ष्य, आपको अपनी आय, बचत और आप कैसे रहते हैं, ये आधार पर तय करना होगा कि आपके लिए क्या सही होगा।